सानिया गुल प्लाजा मुतासरा इमारत को ग्रीन शर्ट लगाकर सील कर दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन और मलबा उठाने का काम बंद। हैवी मशीनरी जाए वकुआ पर मौजूद। सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के जवान मुतासरा इमारत के अतराफ तैनात। सानिया गुल प्लाजा के मुकदमे की कापी मंजर आम पर आ गई। मुकदमा पुलिस इंस्पेक्टर नवाज अली सरदारी की मुद्दत में दर्ज किया गया। FIR में गफलत और लापरवाही की दफात शामिल। गुल प्लाजा में जानलेवा आतिश ज़दगी के वाक़े को 10 रोज मुकम्मल। 23 अफराद की शिनाख्त मुकम्मल हो चुकी। तफसीलात जानते हैं उसामा मलिक से। उसामा, बताइएगा। तो बिल्कुल देखिए, आज सानिया गुल प्लाजा का 11वां रोज है और अब जो है वो इस वक्त इमारत को चारों तरफ से जो है वो ग्रीन शर्ट लगाकर सील कर दिया गया है। मलबा उठाने का जो काम था वो 2 रोज कबल ही जो है वो उसको प्रवेश और गुज़िश्ता रोज जो है वो उसको रोक दिया गया। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद पोस्टों के मुताबिक जो सर्च एंड रिकवरी ऑपरेशन था उसका सिलसिला भी जो है वो मुकम्मल हो गया है और जो तमाम बाकियात वो उनके मुताबिक निकाली जा चुकी हैं। अब जो है वो मजीद कोई ऐसी इंसानी बाकियात मौजूद नहीं है, जबकि अब तक जो है वो तकरीबन 73 अफराद की लाशें और बाकियात जो है वो निकाली जा चुकी हैं, जबकि जो मिसिंग पर्सन की लिस्ट थी वो 79 थी। जबकि अगर 73 अफराद से शनाख्त की बात कर ली जाए तो तकरीबन 23 अफराद जो है वो शनाख्त मुमकिन हो सकती थी। जिसमें से जो है वो 17 अफराद जो है वो शनाख्त DNA सैंपल के जरिए हुई थी और जो 6 अफराद की शनाख्त हुई थी वो फेशियल रिकग्निशन के जरिए की गई थी। तकरीबन 55 अफराद में जो है वो फैमिली ने मुतासिरीन ने अपने जो है वो सैंपल जमा करवाए थे, जिसमें से तकरीबन 63 अफराद की जो है वो सैंपल दिए गए थे, जिसमें से कुछ फैमिली मेंबर जो थे वो किसी का जो है वो 2 भी थे और किसी फैमिली के जो है वो 4 अफराद भी थे। लेकिन इस वक्त भी जो है वो 23 अफराद की शनाख्त हुई है। गुज़िश्ता रोज जो है वो एक और सैंपल पुलिस सर्जन की जानिब से बताया गया है कि कुछ जो ऐसी बाकियात थी जिसमें से जो है वो DNA नहीं मैच कर पा रहा था, तो उसमें से जो है वो एक ऐसा सैंपल मिला है जो कि उसका DNA मिल गया है। लेकिन जो ये तमाम सैंपल थे 55 अफराद के, उसमें से वो किसी का भी DNA जो है वो मैच नहीं किया है। इसका मतलब यह है कि कोई ऐसा भी यहाँ पर शख्स मौजूद था जिसके प्यारे जो है वो उनको अभी तक उसकी मौत का या उसकी जो है भी गायब होने का इल्म नहीं है। तो अब मजीद भी कहा जा सकता है कि यहाँ पर ऐसे लोग भी मौजूद थे जो कि अंदर यहाँ पर फंसे हुए थे और उनके प्यारों को अब तक भी जो है वो उनकी गायब हो जाने का इल्म नहीं है। तो मजीद भी जो है वो शनाख्त का अमल पेचीदा है, जबकि 40 अफराद ऐसे हैं जिनकी शनाख्त जो है वो अब तक मुअम्मा बनी हुई है और उनका जो है वो DNA सैंपल भी नहीं मिल रहा है। अब यही कोशिश की जा रही है, फिर उसके बाद जो है वो डिप्टी कमिश्नर साउथ जो है वो कोशिश करेंगे और जो उनकी लोकेशन वगैरह ट्रेस की जाएगी आखिरी, या उनका जो CDR वगैरह जो भी उसका प्रोसीजर होगा, या जो दुकान की लोकेशन थी या उनका जो ह्यूमन जो इंटेलिजेंस है उसको मदद दी जाएगी कि आखिरी मौके पर जिन लोगों से उस शख्स की बात हुई थी, उसने बताया था कि मैं अगर 300 नंबर दुकान में हूँ तो वहां से जो डेड बॉडी मिली थी तो उसके जरिए जो है वो उसके शनाख्त का अमल किया जाएगा। अब अलबत्ता रिकवरी एंड रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। दुकानदारों की जानिब से गुज़िश्ता रात भी कहा गया था कि मजीद जो है वो रिकवरी एंड रेस्क्यू ऑपरेशन होना चाहिए कि अंदर जो है वो कुछ लोग बाकी हो सकते हैं। जबकि वाकई का जो मुकदमा है वो सरकारी मुद्दत से हफ्ते के रोज थाना नबी बख्श में दर्ज किया गया था। गुज़िश्ता रोज जो है वो उसकी FIR की कॉपी की मंजर आम पर आ गई है, क्योंकि हफ्ते के रोज उस FIR को सील कर दिया गया था। FIR की जो मतन है उसमें जो है वो मुख्तलिफ दफा शामिल की गई है। 322 की दफा शामिल की गई है, यानी कत्ल बिल सबब, और उसके अलावा 357 और दीगर दफा शामिल की गई है जिसमें इमलाक को नुकसान पहुंचाने, गफलत और लापरवाही की दफा शामिल की गई है। जबकि मुकदमा जो दर्ज किया गया है वो इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी जो कि SHO नबी बख्श हैं उनकी मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसमें उनका बताना है कि जब वो यहाँ पर पहुंचे हैं तो अचानक जो है वो आग लगी हुई थी और उसके बाद रेस्क्यू वर्कर जब यहाँ पर पहुंचे तो उनकी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा और उसके गेट वगैरह थे वो इस इमारत के बंद थे। अब उसमें जो है वो काफी अफराद के नाम भी लिखे गए हैं, तकरीबन 20 से 21 अफराद के जो है FIR में दर्ज नाम भी लिखे गए हैं, जबकि FIR में ये भी बताया गया है कि 51 जो अफराद शनाख्त जो है वो ताहाल नहीं हो सकती है। अब इसके लिए DIG साउथ की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक कमेटी 5 रुकनी जो तहकीकाती कमेटी है जिसमें SSP जो इन्वेस्टिगेशन है स्टडी जो उनकी सरबराही में 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी कायम की गई है और वो इसकी तहकीकात करेगी। जबकि मजीद भी जो लीगल टेक्निकल और जो दीगर टीमें हैं उसकी जानिब से भी तहकीकात का जो है वो आगाज कर दिया गया है। गुज़िश्ता रोज जो है वो थाना नबी बख्श की जो तफ्तीशी टीम है उसने भी जाए वक़्वा का दौरा किया था, जिससे पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी की जो टीम है वो भी यहाँ पर आई है और उसने कुछ सैंपल वगैरह भी कलेक्ट किए हैं। अब इसकी जो है तहकीकात का दायरा किया जा रहा है, जबकि इमारत को जो है वो सील बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले कर दिया गया है। अब इसको मुनहदिम करना है या इसका जो भी प्रोसीजर होगा सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी यहाँ का विजिट करेगी और उसके बाद जो भी हिम्मत अमली होगी वो जो है वो अपनाई जाएगी और इसको किस तरीके से डेमोलिश करना है, कितने टाइम में डेमोलिश करना है,
और उसको जो है वो तमाम प्रोसीजर जो है वो सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ही तय करेगी। अलबत्ता अभी भी जो है वो बेसमेंट वगैरह में कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पर जो आग नहीं गई थी, तो जिन लोगों का सामान है वो भी मौजूद है। कुछ 2 रोज़ कबल भी कुछ खवातीन आई थी, उनका कहना था कि हमें बेसमेंट में जाने की इजाज़त दी जाए, लेकिन इमारत जो है वो महफूज़ है, इसलिए जो है लोगों को बेसमेंट में जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। बेसमेंट में सिर्फ जो है वो पानी वगैरह गया है, जो कि फायर ब्रिगेड की टीमें आग बुझाने के लिए इस्तेमाल कर रही थी, इसलिए जो है वो कभी इंसान के कुछ जो सामान वगैरह हो वो खुद जो है वो उनका गालिबन बच गया हो। लेकिन जब नीचे टीमें जाएंगी तो उसके बाद ही जो है वो कुछ पता चल सकेगा। जो सोना वगैरह 1.5 किलो के करीब जो सोना बताया जा रहा था, वो भी जो है वो सोनार का बेसमेंट में से निकला था, लेकिन अब वो किस तरीके से प्रोसीजर होगा, इसके लिए जो कमेटी है ताजरान की वो तय करेगी और सिविल बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जो टीमें हैं वो तय करेंगी। अलबत्ता इमारत को जो है वो सील कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर साउथ की जानिब से बताया गया है कि कोई भी जो लोग आएंगे उनको जो है वो हिफाजती हिसार में एक जगह से ले जाया जाएगा, लेकिन अब मुकम्मल तौर पर जो है मेरे कैमरा में आपको सज्जाद दिखाएं कि मुकम्मल तौर पर जो है वो शेड नहीं डाला गया है। अगर ये डेमोलिश करते हैं तो दूर से जो है वो लोग यहाँ पर आएंगे और जो है वो फुटेज वगैरह भी बनाया जा सकता है। सिर्फ साइडों में जो है वो शेड लगाया है कि कोई भी जो है वो बाहर की जानिब से नहीं दाखिल हो सकते। एक या दो इसके रास्ते छोड़े गए हैं ताकि जो है वो अंदर जाने का रास्ता यहाँ पे मौजूद हो। पूरा जो है मुकम्मल तौर पर इसकी शेड नहीं लगाया गया। इसलिए टीमों का यहाँ पर काम शुरू होगा और वही जो है वो इसका फैसला करेंगे कि इसको किस तरीके से डेमोलिश करना है, कितने टाइम में डेमोलिश करना है। उनकी जो टैक्टिकल और जो तमाम टीमें होंगी, माहिरीन की वो यहाँ का विजिट करेंगे और उसके बाद ही जो है वो हिम्मत अमली अपनाई जाएगी। जी ठीक है, उसामा मलिक बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया।